आज हम कह सकते हैं कि इस देश के अंदर समानता का अधिकार, सबको वोट देने का अधिकार है, तो बाबा साहब की देन है, केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है। देश आजाद हुआ, आजादी के बाद जो परिस्थितियां बनी, बाबा साहब ने वंचितों पीड़ितों के लिए संविधान में व्यवस्था देने का काम किया। लेकिन देश की आजादी के बाद जो पहला चुनाव हुआ, उस पहले चुनाव में ही कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को गच्चा धोखा देने का काम किया। बाबा साहब जब चुनाव लड़ने का प्लान बनाए, उस समय बाबा साहब के निजी सचिव को तोड़ करके कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव चिन्ह पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सदन में न पहुंचने देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उनके निजी सचिव को चुनाव लड़ाया और अंधाधुंध पानी की तरह पैसा बहाने का काम किया। बाबा साहब चुनाव हार गए। बाबा साहब अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि मेरे अनुयायियों, मेरे समर्थकों, हिंदुस्तान के लोगों, कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी है, इसके चवन्नी के भी सदस्य मत बनिएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखने का काम किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाबा साहब को लगातार धोखा देकर के ठगने का काम देश की जनता को कांग्रेस पार्टी, उस समय के कांग्रेस के जो सहयोगी दल थे, उन लोगों ने किया। बाबा साहब ने संविधान की रचना की, बराबरी का अधिकार देने का काम किया। बाबा साहब का मानना था शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो सबको ग्रहण करना चाहिए, और जब तक सब लोग शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, हिंदुस्तान को हम आजादी की जो परिकल्पना की उसको धरातल पर उतरना नहीं दे सकते। बाबा साहब के अंदर दूसरी ये सोच थी, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब ने ये सब संविधान में रखने का काम किया। बाबा साहब ने हमेशा कहा कि समानता के अधिकार के लिए हम सबको काम करना है। बाबा साहब की सोच के मुताबिक आज हम कह सकते हैं कि देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वास्तव में धरातल पर उतार करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है।